फिजियोथेरेपिस्ट विकास लांबा। और मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट सचिन कौशिक। सचिन, ये फ्रोजन शोल्डर कितने दिन में ठीक हो जाता है? सर वैसे YouTube वालों की माने तो एक दिन में भी हो सकता है, और एक तो कह रहा था कि 6 सेकंड में फ्रोजन शोल्डर रिलीज कर सकता है। ये सर होते हैं ना सेल्फ प्रोक्लेम्ड कायरोप्रैक्टर। इनके हिसाब से तो कायरोप्रैक्टिस की डिग्री भी पता 3 महीने में हो जाती है। कुछ लोग तो 3 वीक में भी कराते हैं। हाँ। सो फ्रेंड्स, जो फ्रोजन शोल्डर का जो प्रोसेस है, किसी भी चीज का हमारे शोल्डर का फ्रोजन होने का जो प्रोसीजर है ना, उसमें फ्रोजन होने में ही कई वीक लग जाते हैं। तो सचिन, सबसे पहले इसमें फेज है फ्रीजिंग की, फ्रीजिंग होना स्टार्ट होगा, फिर वो फ्रीज होगा, सेकंड फेज। देन थर्ड फेज इज थॉइंग फेज मींस उसका जमना हट रहा है, अब वो ठीक होने की तरफ जाएगा और धीरे धीरे ढीला पड़ेगा। सो सबसे पहले क्या होता है? पहला जो फ्रीजिंग फेज आता है, इसमें हमें शोल्डर में पेन ज्यादा होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन होती है मूवमेंट की, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं होती। फर्स्ट फेज हमेशा सबसे ज्यादा पेनफुल फेज होता है वो, और हमारा कम से कम ज्यादा नहीं तो चल जाता है 3 to 9 वीक्स। फिर 3 to 9 वीक्स तो सिर्फ इसको होने में लगते हैं। उसके बाद कहीं जाके वो शोल्डर फ्रोजन बनता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आई फ्रोजन, उसमें हमारी रेंज रेस्ट्रिक्टेड है, पेन कम होता है, पहले से कम होता है पहले से कम, लेकिन वो रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। वो फिर वो प्रॉपर सेकंड स्टेज ही होती है जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, जिसमें हमारा शोल्डर ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब मूवमेंट यहाँ है और यहाँ तक नहीं जा पा रहा, यहीं पे रुक गया। हम ऐसे हाथ कर रहे हैं, यहीं पे रुक गया, बाहर कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। और उसके बाद थर्ड फेज आती है थॉइंग फेज, जिसमें वो वापस रिकवर होना शुरू होगा। थॉइंग वर्ड ये कोई मेडिकल टर्म नहीं होती, बट इसका मतलब होता है एग्जैक्टली कि चीजें पहले फ्रीज हुई और उसके बाद वो वापस मेल्ट होना शुरू हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम थॉइंग कहते हैं। ये बताओ, ये तीनों फेजेस होने में फिर कितना टाइम लगेगा टोटल, और फिर ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? तीनों फेजेस सर जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं, अगर तीनों फेज पूरे हो गए तो इसका मतलब वो अपने आप ठीक ही होगा। और तीनों फेजेस में अगर हम मान के चले कि तीनों का टाइमिंग लोअर एंड पे है, जो हमने एक विंडो दी है कि 3 to 9 वीक्स का एक फेज है, सेकंड 2 to 6 वीक्स का एक फेज, अगर वो तीनों मिनिमम पे रहते हैं तो 6 मंथ्स में हमारी फुल रिकवरी हमें मिल जाएगी, वापस सब कुछ वापस आ जाएगी, सारी हमारी मूवमेंट्स रिस्टोर हो जाएंगी। और अगर कोई मतलब ये अगर हमारे हायर एंड पे रहते हैं तो ये 2 to 2.5 ईयर्स जा सकता है, अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है उस केस में ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर मतलब साथ में कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से शोल्डर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। सेकेंड थिंग, हम हेल्प कितना कर सकते हैं एक्सरसाइजेस से, उसमें हम सिर्फ इस पूरे साइकिल का टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही जो टाइम रिड्यूस करने की बात आई ना, लाइक फर्स्ट फेज फ्रीजिंग फेज में जैसे आपको पेन हुआ, सबसे पहले पेन ज्यादा होगा, मूवमेंट कम रिस्ट्रिक्टेड होंगे, दैट्स द टाइम आप हमारे पास पहुंच जाओ। तो हम उस पूरे प्रोसेस में कैटलिस्ट है, उस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करवा देंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी करवा देंगे, प्लस फर्स्ट फेज में हम लोग पेन को भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब पेन रिलीवर्स की तरह हम लोग काम कर सकते हैं, पेन रिलीविंग प्रोसेस दे सकते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के साथ। सेकंड को हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के साथ। सो शोल्डर की और क्या क्या एक्सरसाइजेस हम इस पूरी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कर सकते हैं, पूरी हम शोल्डर सीरीज के वीडियोस बनाएंगे। तो सारे एक ही वीडियो में थोड़ी बताएंगे सर, अब अगली वीडियो कौन देखेगा, हमने सब अभी बता दिया। तो सो इसके लिए इतना ही। सचिन सर सही बता, तेरे पैर पहुंचते हैं साइकिल के पेडल तक? उसकी छोड़ो सर, मेरे यहाँ से नीचे नहीं दिख रहे पूरे। देख आज वैसे मेरे पास जुगाड़ है इसको ठीक करने, देख अब नहीं पहुंच रहे, अब पहुंच गए, अब पहुंच गए पूरे।